नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उसका माकूल जवाब देगा और जवाब कलकत्ता तक देगा, जो कि अब कोलकाता है। दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही एकदम साफ दो टूक लहजे में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, गलत कदम उठाया तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा, जो वो पहले कई बार भुगत चुका है। यानी दोनों देशों के बड़े नेता एक दूसरे को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। ये विवाद शुरू कैसे हुआ? अब आपके जहन में सवाल ये होगा। इस तनाव की जड़ मानी जाती है पिछले साल हुआ पहलगाम हमला। क्या हुआ था उस हमले में? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ। भारत ने इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ बताया और इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 दिन तक सैन्य झड़प जैसी स्थिति बनी रही। तब से दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, अब आपको यह पता होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ बड़े दावे किए हैं। उनके मुख्य बयान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि भारत नाटकीय साजिश के तहत कोई ऑपरेशन कर सकता है, कुछ लोगों को मारकर उन्हें आतंकी बताया जा सकता है, उसके बाद पाकिस्तान पर आरोप लगाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान सीधे कोलकाता तक जवाब देगा। लेकिन सबसे खास बात क्या, जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि एरो गैरो की बातें तो हम सुनते नहीं, उन्होंने अपने इन दावों में समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। कोलकाता तक जवाब, इसका मतलब क्या है? कोलकाता का नाम लेना एक बड़ी बात है। क्यों? कोलकाता भारत के पूर्वी हिस्से में आता है, पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है। इसका सीधा मतलब है हम भारत के अंदर तक हमला कर सकते हैं, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? इतनी दूरी तक सीधे हमला करना सैन्य रूप से बेहद कठिन है, मुश्किल है। भारत की एयर डिफेंस और सुरक्षा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, इसलिए इसे ज्यादातर विशेषज्ञ गीदड़ भभकी या फिर डराने वाला बयान मान रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको भी माना जा रहा है। ये क्या होता है? ख्वाजा आसिफ ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाया। आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई देश खुद हमला करे लेकिन दोष किसी और पर डाल दे। उदाहरण के तौर पर खुद हमला किया, फिर कहा यह दुश्मन देश ने किया है, इसके आधार पर जवाबी हमला शुरू हो जाए और इसका मकसद होता है युद्ध का बहाना बनाना, जनता का समर्थन हासिल करना, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति लेना। लेकिन ऐसे आरोप बहुत गंभीर होते हैं और बिना किसी सबूत के इन्हें सिर्फ राजनीतिक बयान माना जाता है। भारत का जवाब क्या है? भारत ने साफ लहजे में कहा कि अपनी नीति हमारी स्पष्ट है। राजनाथ सिंह ने बयान दिया, अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत, कोई हरकत और कोई मूर्खता करता है तो जवाब अभूतपूर्व होगा, यानी पहले से ज्यादा कड़ा और निर्णायक। और इसका मतलब भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति दिखा रहा है। दोनों देशों की रणनीति क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। भारत की रणनीति समझिए सबसे पहले, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख का जिक्र किया गया है। पहले हमला नहीं, लेकिन जवाब जोरदार होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करना, यह भी भारत की कूटनीति, भारत की रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान की रणनीति क्या है? पाकिस्तान सिर्फ भारत पर आरोप लगाना जानता है, घरेलू राजनीति में मजबूत अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा है और मम्मी ने मारा चोट लग गई टाइप। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? तो जवाब है हाँ। अभी तक मुख्य रूप से वॉर ऑफ वॉइस, यानी कि शब्दों में लड़ाई हो रही है। क्यों नेता ऐसे बयान देते हैं? अपनी जनता को मजबूत संदेश देने के लिए नेता इस तरीके का बयान देते हैं और विपक्ष को जवाब देना चाहते हैं। सेना और देश का मनोबल बढ़ा रहे, इसलिए जवाब इस तरह के बयान आते हैं। लेकिन खतरा यह है कि बयानबाजी कभी कभी असली टकराव में बदल जाती है। क्या सच में युद्ध हो सकता है? मैं कह रही हूं टकराव हो सकता है, तो आपके जहन में ये सवाल होगा। स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। कारण जो तनाव बनते हैं, जिसमें सीमा घटा दी जाए, आतंकी हमले हो जाएं, राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो जाए, कारण जो युद्ध को रोक सकते हैं। दोनों देश परमाणु ताकत है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, आर्थिक नुकसान का डर भी है
और इसीलिए पूरी तरह युद्ध की संभावना कम है, लेकिन सीमित टकराव जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक संभव है। अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं क्यों बढ़ती हैं? भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की अगर बात की जाए तो तासीर लगभग एक जैसी है। दोनों ही परमाणु हथियार रखते हैं, बड़ी सेना रखते हैं, और अगर इनके बीच युद्ध होता है तो पूरा दक्षिण एशिया प्रभावित होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, बड़े देश हस्तक्षेप करेंगे, और इसीलिए दुनिया हमेशा ऐसे बयानों पर निगाह टिकाए रहती है। और सवाल है कि क्या पाकिस्तान पहले भी ऐसे बयान देता रहा है? पाकिस्तान है, बाज कहां आएगा? हाँ, देता रहा है इतिहास में कई बार। दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, भारत को सबक सिखाएंगे, और अब कलकत्ता तक पहुंच जाएंगे। इनको पता नहीं है घर में घुस कर मार रहे हैं हम। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये बयान घरेलू राजनीति के लिए होते हैं, असली सैन्य कार्रवाई सीमित रहती है। अब जो नतीजा है, जो लबोलुबाब है, वो क्या है? अभी क्या हो रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, मैं बड़ा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, भारत पर फॉल्स फ्लैग का आरोप और कोलकाता तक जवाब देने की धमकी। भारत ने जवाब दिया, निर्णायक और अभूतपूर्व कार्रवाई करेंगे, और इसकी हम चेतावनी दे रहे हैं। हकीकत क्या है? ये ज्यादा राजनीतिक बयान है। असली युद्ध की संभावना बेहद कम है, लेकिन तनाव है। आखिर आम आदमी को क्या समझना चाहिए? आप कहेंगे कि इतनी कहानी तो मैडम आपने बता दी, हम समझें क्या? हर बयान को सीधे युद्ध नहीं समझना चाहिए, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक दबाव का तरीका होता है और राजनीतिक खेल का हिस्सा होता है। और सबसे जरूरी बात, शांति बने रहे, यही दोनों देशों और दुनिया के लिए सबसे अच्छा भी है, जरूरी भी है। मैं बार बार एक बात का जिक्र करती हूँ, उसमें मैं ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तासीर लगभग एक जैसी है। दोनों का जो मजमा है, जो मियाज है, जो उनका मिजाज है, माफ़ कीजिएगा, वो लगभग एक जैसा है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, बस ज़रा सा करवट बदल करके लेटे हैं। अगर सामंजस्य आ जाए तो बहुत कुछ घटित हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच पे टीवी नहीं फूटेगी कम से कम, और इस तरीके के बयान दोनों रक्षा मंत्रियों की तरफ से नहीं आएंगे, क्योंकि पहले तो मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसकी वजह से हम टेंशन में ही हैं, और अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में इस तरीके की बयानबाजी क्या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है? क्या ये कुछ और दिखाने की कोशिश है? अपनी जनता पाकिस्तान की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जो कंगाली के मुहाने पर है, जो आटे के फाके के लिए मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसकी इकोनॉमी ही गधों से चलती है और सियासत भी गधों से चलती है, वो देश अगर भारत को ये कहे कि हम कलकत्ता में घुसकर मारेंगे, तो उसकी हैसियत, उसकी जगह और उसके बयान में कितना वजन होना चाहिए, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज अभी के लिए इस विषय के लिए साइनिंग ऑफ।